इस क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों। देखो क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट का एंड रेजिस्टेंस दे रखा है 1200 ओम का। ठीक है, करंट पूछा है। तो बच्चों आई का फॉर्मूला क्या बनेगा? V बाय आर, मतलब 220 बाय 1200 11/60 एम्पियर के बराबर। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो ट्राई। देखो बच्चों, देखो यहां पे पोटेंशियल दे रखा है 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम का। अगेन करंट पूछा है, तो करंट का फॉर्मूला V बाय आर, (11/5) एम्पियर के बराबर। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सोल्व। देखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज 60 वोल्ट। बेसिकली हीटर की बात की जा रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का और ये हीटर 4 एम्पियर का करंट लेता है। तो बेटा यहां से R अगर निकाला जाए वो V बाय आई बनेगा 60/4 इज इक्वल्स टू 15 ओम। ये बात क्लियर है? अब बच्चों आपको एक बात समझनी है, यहाँ पे इस हीटर को अगर आप मान लो किसी और वोल्टेज पे लगाते हो ना, तो एक पॉइंट, एक फैक्टर जो कभी चेंज नहीं होता, वो क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पे क्या किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस को 120 कर दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 120 वोल्ट। रेजिस्टेंस वही सेम रहेगा 15 ओम के बराबर। तो करंट निकालेंगे V बाय आर, मतलब 120/15। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 5 से कैंसिल करते हैं पहले, तो आंसर आएगा 8 एम्पियर। बात क्लियर है? तो बेसिकली इतना सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, लिखो इसको। यहां जो रेजिस्टेंस है ना, वोल्टेज चेंज करने पे भी रेजिस्टेंस सेम रहता है, बस रेजिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली हीटर की प्रॉपर्टी है इस केस में। ठीक है, हीटर तो वही रहा ना, वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, एक वायर है ऐसी, इसकी लेंथ है 1 मीटर एंड इसका रेजिस्टेंस गिवन है 26 ओम। इट्स डायमीटर इट इज 0.3 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.3/1000 मीटर। ये बन जाएगा 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ये क्लियर है? हमसे पूछा गया कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो बेटा सबसे पहले मैं डायमीटर को रेडियस निकालेंगे और रेडियस से एरिया निकालेंगे, या फिर मैं डायरेक्ट एरिया लिखता हूं। ये एक सर्कल है तो इसका एरिया πr² होगा, या फिर इसको बोलेंगे पाई इंटू d²/4। ऐसा कुछ। ये क्लियर है? अब बच्चों ये एरिया हो गया, रेजिस्टेंस हो गई, लेंथ हो गई। ठीक है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। R, A और L तीनों पता है। R ये वाला, एरिया ये रहा और लेंथ 1, तीनों को पुट करके रेजिस्टिविटी वैल्यूएट हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वी हैव दिस वायर। मैं कहता हूं मान लो इसकी लेंथ L है और एरिया A है और इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो 4 ओम के बराबर है। ठीक है, अब वायर को डबल कर दिया,
वायर को डबल करने का मतलब क्या है कि ये वायर बेसिकली एक तरीके से ऐसे हो गई, ठीक है ना, मतलब बीच में से कट करके ऐसे कर दिया, या तो आप ये लगा लो, या फिर इस वायर को ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी L/2, और इसका नया एरिया जो होगा वो ट्वाइस एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे रेजिस्टेंस क्या था, ρL/A, किसके बराबर, 4 के बराबर। यहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ρL/2/2A, मतलब 1/4 इंटू ρL/A। अब बच्चों ρL/A की वैल्यू 4 है, वहां पुट करेंगे तो R डैश क्या बनेगा, 1/4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1 ओम। बात क्लियर है, लिखो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिकली इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन आता है कि इस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया स्ट्रेच करके, तो वो भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना होता है कि भैया आपने इस वायर को यहाँ पे मान लो, इस केस में देखो तो मैं डबल किया तो लेंथ हाफ हो गई, और ये वायर की थिकनेस मतलब बेसिकली इसका एरिया डबल हो गया, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लिखो इसको, अब बच्चों हम लोग ना रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे, इसमें से एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली एक चेन सिस्टम होता है, जैसे मान लो ऐसे हमारे पास रेजिस्टेंस हो, या फिर इस तरीके से हो, देखो ठीक है। देखो ये पूरा एक चेन है सिंपल, यहां देखो तो ये भी पूरा एक चेन है, ठीक है। इफ इट्स वैल्यू इज R1, इसकी वैल्यू R2, इसकी R3, R4, यहाँ पे R1, R2, R3 और R4, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। हमें यहाँ पे ये निकालना है कि अगर मान लो ऐसे 4 रेजिस्टेंस आ जाए या फिर ऐसे आ जाए, तो हम इन चारों को हटा करके अगर एक लगाना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, R इफेक्टिव जो बनेगा बेटा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 के बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब सीरीज में क्या होगा, सिंपली नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सारे रेजिस्टेंस वैल्यूज को ऐड कर देंगे। बात क्लियर है, इसको आप लिख लीजिए, इसका डेरिवेशन मैं भी आपको कराता हूं। देखो बच्चों, यहां पे ये 3 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। सर्किट के अंदर ये एमीटर और ये वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है, तो बेटा यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहां से यहां तक का V2 और यहां से यहां तक का V3, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये V जो होगा ना, ये इन तीनों के सम के बराबर होगा। इस बात को ऐसे समझो, मान लो हमारे पास एक ये रॉड है, ठीक है। मैं कहता हूं यहां का टेम्परेचर 0 है, यहां का टेम्परेचर 10, यहां का टेम्परेचर 30 और यहां का टेम्परेचर 70। तो बच्चों इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 10, इन दोनों के बीच का कितना होगा, 20, और इन दोनों के बीच का कितना होगा, 40। आपसे अगर मान लो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इन तीनों को ऐड कर देंगे, और इन तीनों को ऐड करके टेम्परेचर डिफरेंस क्या बनेगा, 70। सिमिलरली यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V3, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सम, ठीक है ना। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस 10, 20 और 40 और टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 70, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बच्चों इतना अगर क्लियर है तो यहां से बच्चों ये रिजल्ट्स हमारे बन गए। अब इस वाले रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1, रेजिस्टेंस R1, करंट यहां से I फ्लो कर रहा होगा, तो यहां से बेटा V1 की वैल्यू IR1 होगी, V2 की वैल्यू IR2 होगी, V3 की वैल्यू IR3 होगी। मैं चाहता हूं कि ये सेम बैटरी सिंगल रेजिस्टेंस में काम करे और बैटरी को पता ना चले। मतलब क्या है कि बैटरी यहां पे जितना करंट दे रही थी उतना ही करंट यहां दे। इसका मतलब इस सर्किट से क्या बनेगा, V = IR, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 और 4 चारों इक्वेशंस को जब मैं यहां और यहां पुट करूंगा
तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों ये रिजल्ट बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, लिखो इसको। ऐसा कुछ है ना, यहां से कुछ I करंट फ्लो करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 इसमें, V2 इसमें, V3 इसमें, V4 इसमें। ठीक है, और ये नेट जो होगा इसके बराबर होगा, मतलब ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप क्या देख रहे हैं, यहां से जितना करंट चल रहा है ना, उतना ही करंट यहां से पास किया, उतना ही यहां से पास किया, उतना ही यहां से पास किया और उतना ही यहां से पास किया, मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम। लिख लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम, मतलब हर रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, लिख लीजिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसा है R1, ये है R2 और ये R3, और तीनों को इस तरीके से पैरेलल जोड़ दिया, साथ में एक बैटरी लगाई, स्विच लगा दिया, एमीटर लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया। बच्चों क्या होगा, जो यहाँ से करंट आएगा ना, वो यहाँ तक आने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड होगा। बात क्लियर है? अब बच्चों इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के लिए V बनेगा I1 R1, इसके लिए बनेगा V I2 R2, और इसके लिए V क्या बनेगा, I3 R3। ठीक है ना? ये बात क्लियर है? और बच्चों इस पॉइंट पे जो करंट आएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसका मतलब I की वैल्यू जो होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। ठीक है, वोल्टमीटर में हम अप्रोक्सीमेटली करंट को 0 मानते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियल वोल्टमीटर का। ठीक है, तो बच्चों तीनों रेजिस्टेंस में करंट I1 I2 I3 माना मैंने, तो नेट करंट I क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 की वैल्यू V बाई R1 है, I2 की वैल्यू V बाई R2 है और I3 की वैल्यू V बाई R3 है। इसको और इसको तीनों को पुट करेंगे, और मैं चाहता हूं कि इन सारे रेजिस्टेंस की जगह एक RP रेजिस्टेंस से काम चल जाए और वो सेम करंट ड्रॉ करे टोटल। यहाँ पे I है तो यहाँ भी I ड्रॉ करे। सबसे पहली बात तो इस I की वैल्यू क्या होगी, इस रिजल्ट से निकालेंगे क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू RP है, तो यहाँ से I V बाई RP बनेगा। 1 2 3 और 4, इन चारों रिजल्ट्स को जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास बेटा रिजल्ट ऐसा बन जाएगा, और इसमें से V को कैंसिल करके मेरा रिजल्ट ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मुझे काम आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस थे, अगर मान लो 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो वैसे ही हम सबको ऐड करते चलेंगे। ठीक है, लिखो इसको। बच्चों इसको और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं पहले एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ ये मैंने क्या बताया। जैसे मान लो हमारे पास सर्किट के अंदर R1 R2 और R3 3 रेजिस्टेंस आ जाए और ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, इन 3 की जगह एक RP लगा सकता हूं सेम V वोल्ट की बैटरी से, और सर्किट में करंट सेम रहेगा। हमें निकालना है RP की वैल्यू क्या हो, तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस
रिमेन्स सेम। ठीक है ना, मतलब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, कैसे सेम होगा कि भाई ये वाला रेजिस्टेंस भी इस बैटरी से कनेक्टेड है डायरेक्ट, और ये तीनों ही बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। लिखो इसको।